अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ारा's कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि शलवार के पांचे आप किस तरह लगाएंगे। किसी भी शलवार में पांचे लगाए जाएं तो वो किस तरीके से लगाए जाएंगे। आज मैं आपको बड़ी आसान टेक्निक से ये सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने अपनी शलवार का जो बॉटम साइड है, यानी जहाँ से पांचे बनने हैं, उस साइड पे उल्टी तरफ से हमने फ्यूजिंग चिपका देनी है। यहाँ याद रहे कि अगर आपने पांचे कड़क बनाने हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पांचों में बहुत ज़्यादा नीटनेस आए, तो कड़क वाली जो चीपी होती है वो लगाएंगे। इसके अलावा आप फ्यूज़न बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बारी पेपर बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कड़क वाली यानी जो सख्त वाली बुकरम होती है वो इस्तेमाल की है। पहले कपड़े को प्रेस कर लेंगे उल्टी साइड से। हम तकरीबन मैंने 1.5 इंच पट्टी यहाँ पे काटी है और उसे हम अप्लाई कर देंगे। ये बुकरम जो होती है, सख्त वाली जो बुकरम होती है, इसके भी साइड से वन साइड अगर आप देखें तो एक साइड से शाइनिंग होती है और एक साइड सिंपल होता है। तो जिस साइड से शाइनिंग होगी उस साइड से हम कपड़े पे रख के चिपकाएंगे और इस्त्री के मदद से हम आराम से ये चिपका सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जो 1.5 इंच पट्टी हमने लगाई है उसके ऊपर जो मुड़ाई का कपड़ा होगा उसको मोड़ कर और प्रेसिंग कर लेंगे, ताकि वो आसानी से बैठ जाए और आपको सिलाई करने में आसानी होगी। इसके बाद हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो नीचे वाली साइड होगी उस पर हम कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमेशा सीधे रख के लगाएंगे, पांचे की उल्टी साइड से नहीं लगाएंगे। पांचों को सीधे रख के सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे लगा लेंगे। यही तरीका हम दूसरे पांचे पे भी अप्लाई करेंगे। जिस तरह मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप दोनों पांचों के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ एक टेक्निक और ये भी है कि अगर जहाँ पे एक पांचे की सिलाई ख़त्म होती है, वहीं से अगर आप दूसरे पांचे की स्टार्ट कर लें, यानी धागा कटिंग किए बग़ैर ही अगर दूसरे पांचे की सिलाई स्टार्ट कर लें, तो यूँ सुई से धागा भी नहीं निकलेगा और धागे का ज़ियाँ भी नहीं होगा, यानी एक्स्ट्रा धागा नहीं लगेगा। यानी बार बार धागा कट करके आपको सिलाई सुई में नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ एक पांचा की सिलाई ख़त्म करके दूसरे पांचे की वहीं से स्टार्ट कर ली जाए। तो ये भी गाइस एक टेक्निक है धागे की बचत करने की, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप जब स्टार्ट लेते हैं तो धागा सुई से निकल जाता है। इस तरह आपकी सिलाई सुई से धागा नहीं निकलेगा। इसके बाद एक पैर के वक्फे से, जिस तरह मैं शो कर रही हूँ, इस तरह जो आपके लेफ़्ट साइड वाला जो पेंसिल से मैंने आपको शो किया, उस पाँव के निशान के बराबर आपने सिलाई लगाती जानी है। यहाँ डिपेंड आप पे करता है, अगर आप ज़्यादा चौड़ी सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप चौड़े तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक पाँव के वक्फे से सिलाई करते रहेंगे और यही एक पाँव के निशान से अगर आप लगाते रहेंगे तो सिलाई देखें बिल्कुल स्ट्रेट आती है। यानी सिलाई बिगनर्स के लिए ये सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप एक पाँव के वक्फे से सिलाई करते जाएं। इसी तरह तय बते हम एक पाँव के वक्फे से सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप 5 सिलाइयाँ लगाते हैं, 6 सिलाइयाँ लगाते हैं, और इसी तरह लास्ट सिलाई भी हम लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं आपको पांचे को उल्टा करके शो करूँगी। ये देखें, पहले 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ लगाई हैं और सारी बिल्कुल इक्वली आई हैं। अब हम पांचे को उल्टा कर देंगे और जितने भी ये एक्स्ट्रा धागे होंगे, यानी सिलाई करते वक्त कभी धागा टूट जाता है और कभी बहुत सारी ऐसी वो आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके निचली साइड से धागा जो है वो एक्स्ट्रा रह जाता है। आप उसको अच्छी तरह से कटर से कटिंग कर लेंगे, सफाई कर लेंगे बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप अगर देखें तो कितनी टेक्निक से मैंने लगाई हैं यहाँ पे सिलाइयाँ बिल्कुल इक्वल तरीके से, यानी सारी सिलाइयाँ बिल्कुल स्ट्रेट आई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने एक पाँव के वक्फे की टेक्निक अप्लाई की थी। अगर आप भी यही टेक्निक अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छे पांचे लगेंगे। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और मेरे से सिलाई करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।